हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट्स सीखने वाले हैं। ये शॉर्टकट्स हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो चलिए इनको डिटेल से समझ लेते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा। अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट का जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है। तो इस प्रोजेक्ट का जो कोड है इसकी मदद से मैं आपको जो भी विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+J, एंड ये हम यूज़ करते हैं टर्मिनल को शो या हाइड करने के लिए। तो Ctrl+J में आप क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे एंड प्लस मीन्स यहाँ पर प्लस आपको टाइप नहीं करना है या दबाना नहीं है प्लस का बटन। यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि Ctrl+J के साथ यूज़ होगा। जब कंट्रोल प्रेस करेंगे आप तो आपको J प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, कंट्रोल एंड देन जे, कंट्रोल जे। तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर विंडो ओपन हुआ है एंड इसमें आप देखेंगे कि टर्मिनल ओपन हो रखा है। तो जब भी आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपको टर्मिनल जो है विजुअल स्टूडियो कोड में वो ओपन हो जाएगा। एंड ये टर्मिनल उसी लोकेशन पे ओपन होगा जहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो ये है, ये देखिए आप, ये मेरी पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट रहता है उस लोकेशन पे मेरा टर्मिनल है। तो आप ये पूरा लोकेशन देख सकते हैं, /user ऐप करके आ रहा है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्मिनल दिखाना होता है तो आप Ctrl+J यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको आप अगर Ctrl+J वापस प्रेस करते हैं तो आपका टर्मिनल गायब हो जाएगा। तो ये Ctrl+J तो आप दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल को दिखाने के लिए, और अगर आपका टर्मिनल दिख रहा है तो इसको अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो फिर से Ctrl+J प्रेस करके आप उसको टर्मिनल को हाइड कर सकते हैं। बिना इस शॉर्टकट का क्या तरीका होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, अपने माउस से हमको यहाँ ऊपर जो मेनू ऑप्शंस होते हैं, फाइल, एडिट, सेलेक्शन, इनमें एक टर्मिनल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। एंड फिर इसमें ऑप्शन आता है न्यू टर्मिनल का, तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं, तब आपका टर्मिनल ओपन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि आपको पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा मेनू ऑप्शन में, उसके बाद आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जब आपका टर्मिनल ओपन हो चुका है तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप ये क्रॉस जो है, ये ऑप्शन, लास्ट वाला जो आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो शॉर्टकट जो कमांड होते हैं वो अपने को हेल्प करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली आपको कीबोर्ड के बटन प्रेस करने होते हैं और आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, बजाय कि आप अपने माउस को पहले ड्रैग करेंगे पर्टिकुलर मेनू ऑप्शन में, देन कुछ चूज़ करेंगे, देन आपका एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो Ctrl+J आपने देखा कि अपन टर्मिनल को उससे शो एंड हाइड करा सकते हैं। एंड टर्मिनल हम किस लिए यूज़ करते हैं, टर्मिनल हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल में हम कमांड्स डालते हैं जो भी हमको यूज़ करना होता है, उन कमांड की मदद से। फॉर एग्जांपल रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम npm start यूज़ करते हैं, तो वो कमांड हमको टाइप करना होता है। तो वो कमांड आप ऐसे ही, अगर आपके पास टर्मिनल ओपन नहीं कर रखा है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसको। तो आपको टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है, तो इससे बजाय आप Ctrl+J टाइप करके यहाँ पर सीधा npm start डालेंगे और आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो रन करने लग जाएगा। एंड जब आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है उसके बाद आप कुछ आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर, तो आपको उस समय क्या है कि आपका अभी टर्मिनल दिख रहा है एंड आपको अपनी फ़ाइल के अंदर, किसी फाइल के अंदर चेंज करना है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फाइल में गया, मुझे उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो भी वो फाइल दिख नहीं रहा है क्योंकि टर्मिनल उसके ऊपर आया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ता है, टर्मिनल को मिनिमाइज़ करना पड़ता है, या तो आप इसको ऐसे नीचे खींच सकते हैं, इसकी ये जो बॉर्डर होता है इसको पकड़ के, ठीक है। और फिर आप आपकी जो भी फाइल में चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। तो
और दूसरा तरीका है कि इसमें आप ये देखेंगे कि आप इसको टर्मिनल को थोड़ा नीचे खींचेंगे तो उसमें क्या होगा कि आ, कुछ एरिया फाइल ने कवर कर रखा होगा और कुछ टर्मिनल का एरिया रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी मैंने टर्मिनल स्टार्ट कर दिया है, मेरे को टर्मिनल का कुछ काम नहीं है, तो सिंपली आप बस Ctrl+J टाइप करेंगे और वो टर्मिनल अभी छुप जाएगा। वो आपका प्रोग्राम फिर भी रन कर रखा होगा टर्मिनल में, टर्मिनल का काम चल रहा होगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलेगा। Ctrl+J बस उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई नया कमांड डालना है वापस से आप Ctrl+J प्रेस करेंगे, अपना कमांड डालेंगे। एंड कमांड का काम ख़त्म होने के बाद आप चाहते हैं कि आपको पूरा स्पेस मिले, जो भी आपने फाइल ओपन करी है आप उसको पूरा एकदम अच्छे से देख पाए, तो उस केस में आप चाहते हैं कि ये टर्मिनल का विंडो थोड़ा गायब हो जाए, तो उस केस में आप Ctrl+J यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला शॉर्टकट है जो आगे आपको काफ़ी यूज़ हेल्प करेगा, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो इसका जो बटन्स होते हैं, इसके कंट्रोल आपको प्रेस करना होता है एंड देन उसके बाद जे प्रेस करना होता है। चलिए अपन सेकंड कमांड को देखते हैं। तो ये RAFC जो सेकंड कमांड है, इसको एक्चुअली में हम लास्ट में कवर करेंगे, उससे पहले हम बाकी सिंपल जो कमांड है उनको देख लेते हैं। तो एक है, अब एक कमांड होता है Ctrl+B करके। ठीक है, तो सेम इसमें कंट्रोल का बटन है, लेकिन जे की जगह आप बी प्रेस करेंगे, जैसे आपका टर्मिनल शो या हाइड होता है। और बी जो बटन है उससे आपका एक्सप्लोरर शो या हाइड होगा। ठीक है, तो एक्सप्लोरर क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर जो दिख रहा है वो है लेफ़्ट साइड का पार्ट, जहाँ पर आपको सारे फाइल्स दिखते हैं, सारे फोल्डर्स शो होते हैं आपके प्रोजेक्ट के। तो ये जो पूरा एरिया है ये लेफ़्ट साइड में, इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरर। और आप अगर आप सबसे लेफ़्ट मोस्ट में आपको ये सारे मेनू आइकन्स देखेंगे, तो सबसे पहला जो होता है उस पर अगर आप होवर करेंगे, अपने माउस को ले जाएंगे, तो आपको एक्सप्लोरर लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर भी एक्सप्लोरर लिखा है। ये पहला ऑप्शन होता है लेफ़्ट साइड में, जो मेनू आइकन्स है वो एक्सप्लोरर होता है, जिसके अंदर अपने को सारे अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स दिख रही होती है, फोल्डर्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको क्या है कि हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं, है ना, और उस वो फाइल में मतलब काफ़ी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है उसका। तो अप डाउन लेंथ नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट एंड राइट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे कुछ लेफ़्ट साइड राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे काफ़ी, ऐसे राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है। अभी अपने को ऐसे वैसे करना पड़ रहा है, लेफ़्ट राइट ऐसे मूव करना पड़ेगा इसको देखने के लिए पूरा कंटेंट। ठीक है, तो ऐसे लेफ़्ट राइट मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि अपना कुछ एरिया है विजुअल स्टूडियो कोड में जो इसने कवर कर रखा है एक्सप्लोरर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना एरिया इसने ये एक्सप्लोरर ने कवर कर रखा है, और बाकी का एरिया अपना फाइल जहाँ पर ओपन हो रखी है। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि अपना जो फाइल का जो एरिया है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट साइड में। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आप या तो ऐसे करते हैं, या तो इस पट्टी को पकड़ के सेम ऐसे खींचते हैं, छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक लिमिट तक ही छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप देखेंगे कि अपना जो कंटेंट है ये जो लिखा है उस वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे कोई कभी कभी एग्जांपल आ जाता है जिसमें आपका फाइल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको वैसे पूरा ड्रैग करना पड़ता है राइट साइड में देखने के लिए कि टोटल क्या लिखा है टोटल। ठीक है, तो आप इस केस में अगर चाहते हैं कि आपका जो ये एरिया है वो जितना भी अगर आपका VS कोड का एरिया होता है सारा अवेलेबल इसके लिए हो जाए। ठीक है, फाइल के लिए, फाइल का मतलब जो सब जितना दिख सकता है दिखे। तो कुल मिला के आप चाहते हैं कि आप अपने एक्सप्लोरर को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं अभी फाइल का कंटेंट देखने के लिए। तो फाइल को पूरा देखने के लिए आप अपना एक्सप्लोरर को हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाइड कैसे करते हैं, तो जनरली आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आपको अपने माउस को यहाँ लाना है, इस पर क्लिक करना है, तो ऐसे वो हाइड हो गया। तो देखिए अभी इसने एरिया वो चला गया उसका, और यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया आपके फाइल के पास देखने के लिए। ठीक है, तो वही है, तो ये हाइड हो गया। तो ऐसे ही आप इस पर वापस क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर पे, तो आपको वापस से वो सारा दिखने लग जाएगा जो सारी फाइल्स का। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी अगर यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स नहीं दिख रही है तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि आपका जो आप जिन जहाँ पर फाइल्स को देखते हैं उसको एक्सप्लोरर बोलते हैं, और वो अभी हाइड हो चुका है, इस वजह से आपको वो उसमें सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना होता है, यहाँ पर इसको क्लिक करना होता है, और वापस से आपको ये शो होने लग जाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है,
तो ये तो मैनुअल तरीका हो गया, ये तो मतलब कि वो तरीका हो गया जिसमें आपको माउस को यहाँ पर ले जाना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे शो या हाइड कराना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है जो आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करना होता है, कंट्रोल और बी प्रेस करना होता है, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो बी प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि टॉगल हो जाता है। अगर शो हो रहा है तो हाइड हो जाएगा, हाइड हो रहा है तो शो हो जाएगा। अभी शो हो रहा है, अगर मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूँगा तो हाइड हो जाएगा। अभी हाइड हो रहा है, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल बी जो ऑप्शन होता है वो एक्सप्लोरर के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस जी जो हमने देखा वो टर्मिनल के लिए होता है। टर्मिनल के केस में हम चाहते थे कि फाइल का जो कंटेंट है ऊपर से नीचे तक पूरा अपन ज़्यादा स्पेस देख पाएँ फाइल का, तो उस केस में हम टर्मिनल को हाइड कराना चाहते थे। तो वो ऊपर से नीचे की, क्योंकि टर्मिनल जो है वो जो एरिया है वो अप डाउन में कवर करता है, और जो एक्सप्लोरर है वो लेफ़्ट टू राइट कवर करता है। आप देखिए कि इसको एक्सपांड कर सकता हूँ मैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो टर्मिनल के केस में अप एंड डाउन एक्सपांड कर पा रहे थे, ठीक है। तो यही है कि आपको स्पेस बढ़ाना होता है अपनी फाइल का, तो आप अपने जो एक्सप्लोरर हो गया या टर्मिनल हो गया उसको आप शो एंड हाइड करा सकते हैं सिंपली बस प्रेसिंग ए कमांड। कीबोर्ड में आप कुछ कमांड डालेंगे और उससे वो आसानी से हो जाएगा, बजाय आप अपने माउस को मैन्युअली यहाँ पर लाएं और करें। ये दोनों चीज़ें बस यही है कि आपका टाइम बचाती है, ठीक है। तो सेकंड जो हमने अभी कवर किया वो है शो एंड हाइड एक्सप्लोरर। इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरर कहाँ पे होता है, वीएस कोड में, ठीक है। कैसे हम टॉगल कर सकते हैं उसको। और थर्ड जो कमांड हम देखने वाले हैं वो है कंट्रोल प्लस पी। एंड कंट्रोल प्लस पी काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर लिखा है कि कंट्रोल प्लस पी क्या करेगा, आप कोई भी स्पेसिफिक फाइल में जाना चाहते हैं, आपको फाइल का नाम पता है और वो फाइल में आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को, ठीक है। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर सारी आपके प्रोजेक्ट की जो सारी फाइल्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको पता है कि आपको कौन सी फाइल में कुछ चेंज करना है या कोई फाइल आपको देखनी है, उसका नाम पता है आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पता है कि मेरी फाइल का नाम है index.js, जिसमें मेरे को कुछ देखना है या मेरे को उसमें कुछ चेंज करना है। तो बेसिकली जनरल जो नॉर्मल तरीका है वो क्या होता है कि आपको आपकी फाइल का नाम पता है index.js, तो आपको ये नहीं पता कि कौन से फोल्डर में क्या है। तो आप क्या करते हैं जनरली, इधर एक्सप्लोरर में आएंगे, इधर देखेंगे फोल्डर को ओपन कर करके कि फ़ाइल कहाँ पर है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ये index.js मिलेगी, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये ओपन होगी। या फॉर एग्जांपल आपको किसी दूसरी फाइल को देखना है, फॉर एग्जांपल आपको एक एडिट यूज़र करके नाम से एक फ़ाइल है जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो उसमें जाने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। इसको ऐसे यहाँ पर आए, फिर वो कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सपांड करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको एडिट यूज़र फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो फाइल ओपन होगी। तो इसमें भी यही है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको फ़ोल्डर को एक्सपांड करना पड़ता है या फ़ोल्डर को क्लोज़ करना पड़ता है और देखना पड़ता है इधर के एक्सप्लोरर में आके। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फाइल का नाम पता है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कौन से कमांड से, कंट्रोल प्लस पी। पी मतलब पी फोर पेज मान लीजिए, या हाँ तो पेज बोल दीजिए, या पी4 पायलट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं पी कमांड को। तो मुझे अपनी फ़ाइल का नाम पता है, एडिट यूज़र नाम है उस फाइल का। अभी मैं इस एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली मतलब यहीं से ही सीधा ओपन करना चाहता हूँ उस फाइल को। मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूँगा एंड सिंपली बस टाइप करूँगा एडिट यूज़र। उस फाइल का नाम टाइप करूँगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेरे को सजेस्ट करेगा कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। सारे ऑप्शंस देगा आपको यहाँ पे। तो इसमें से मेरी फाइल का नाम जो है एडिट यूज़र है, इस पर क्लिक करूँगा और ये फाइल डायरेक्टली देखो ओपन हो गई। जैसे ये फाइल यहाँ पर ओपन हुई, लेफ्ट साइड में ये फाइल भी सेलेक्ट हो चुकी है और सारे जिस फोल्डर के अंदर ये पाई गई है वो फोल्डर भी एक्सपांड हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप जिस फाइल को चूज़ करते हैं तो लेफ़्ट साइड में उसका जो फोल्डर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जनरली हमको फाइल काफ़ी, जब हम अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी काम कर चुके होते हैं, हमें फ़ाइलों का नाम पता होता है, ठीक है। तो आप जनरली क्या चाहते हैं कि फ़ाइल का बस नाम टाइप किया और आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, बजाय कि आप फ़ोल्डर में जाके सर्च करें कि कहाँ पर क्या है, फिर फाइल को सेलेक्ट करें। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एक फ़ाइल का नाम है यूज़र फॉर्म करके, है ना। तो यूज़र फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी दबाएंगे और टाइप करेंगे यहाँ यूज़र फॉर्म। देखिए आपको सजेस्ट कर दिया उसने कि ये फ़ाइल, ये वाली एक फ़ाइल है जो सोर्स लेस पेजेस में है। तो आपको ये भी बताता है कि ये फ़ाइल कौन सी लोकेशन में है। तो सोर्स के अंदर पेजेस नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपको ये यूज़र फॉर्म नाम की फ़ाइल है। मैं क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगी, और इसके साथ साथ ही आपके लेफ़्ट साइड में ये जिस फोल्डर के अंदर है वो भी एक्सपांड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कमांड काफ़ी हेल्पफुल होता है। अपने को जो भी फाइल को सर्च करना होता है तो आप इस कंट्रोल प्लस पी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 कमांड देखे। एक तो जे, जिसमें जे यूज़ होता था, कंट्रोल प्लस जे जिससे टर्मिनल ओपन करते हैं। एक था कंट्रोल प्लस बी, बी से हम एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। और ये तीसरा था कंट्रोल प्लस पी, पी से हम फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्टकट्स को आपको यूज़ करना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। एक फोर्थ शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ, सर्च टेक्स्ट इन करंट फाइल। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अगर आपको, आपके पास कोई फाइल है और फाइल के अंदर आप किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं या कुछ उस वर्ड से रिलेटेड, या कोई सेंटेंस हो गया, या कुछ मल्टीपल वर्ड्स हो गए, या कोई लेटर्स हो गए, आपको उससे रिलेटेड कुछ सर्च करना है अपनी फाइल में कि वो कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं टोटल। आपको देखना है कि किस किस जगह पे कोई कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है ना। तो ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है जो हम काफ़ी बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करते हैं कि वो फाइल के अंदर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो उस केस में भी ये कमांड हमको काफ़ी हेल्प करता है, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि एक हम देखना चाहते हैं कि सेट नेम जो करके है, सेट नेम, ये वाला देखना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है सेट नेम। ठीक है, ये फाइल के अंदर कौन कौन सी जगह पे ये मौजूद है सेट नेम करके, जिसके अंदर मतलब ऐसे वर्ड में सेट लिखा हुआ हो और नेम लिखा हुआ हो, तो सेट नेम पूरा एक नाम एक वर्ड करके आए। ठीक है, तो इसको सर्च करने के लिए मैं टाइप करूँगा कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल एफ टाइप करूँगा। एंड यहाँ पर मैं, या तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको नाम पता है सही से तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं सेट नेम। ठीक है, सेट नेम मैंने टाइप किया। अभी देखिए ये बता रहा है कि इस फाइल के अंदर टोटल सेकंड पोजीशन बता रहा है कि आपने जो चूज़ किया है अभी, ये सेकंड वाला आइटम है, मतलब सेकंड बार, दूसरी बार ये दिखा रहा है। जो भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आपको दिख जाएगा कि लाइन नंबर 38 पे सेट नेम है एक, और ये दूसरा सर्च मिला है इसको। टोटल सर्च इसके पास 3 है, जिसमें से ये दूसरा है। ठीक है, जैसे आप सेट नेम के अंदर ही अगर आप रहोगे और एंटर मारना है, आपको सिर्फ एंटर दबाना है सेट नेम के अंदर। आप यहाँ पर फाइल से निकलना है, इसमें जाना है इस सर्च विंडो में, इसको सर्च विंडो बोलते हैं। यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, फिर आप एंटर दबाना है। तो ऐसे एंटर एंटर दबाएंगे तो आप सारी, जहाँ पर ये सेट नेम यूज़ हुआ है उस जगह पे आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर सेट नेम लाइन नंबर 38 पे देखिए यहाँ पर ये आ गया। अभी मैं एंटर मारता हूँ फिर से, तो देखिए लाइन नंबर 90 पे लेके चला गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेट नेम यूज़ हुआ है, सेट नेम। ठीक है, तो ये तीसरा सेट नेम है जो इस फाइल में टोटल 3 थे, और तीसरे वाले पर अभी हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, वापस से मैं एंटर करूँगा तो मैं पहले वाले पे चला जाऊँगा। तो एंटर मारा तो ये पहला जो मिला था सेट नेम इसको इस फाइल में लाइन नंबर 18 पे, तो ये पहला वाला है। वापस से एंटर मारूंगा तो वापस से 38 लाइन नंबर दूसरे पे चला जाएगा, फिर लाइन नंबर 90 पे चला जाएगा। वापस से एंटर तो फर्स्ट वाले पे। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी वर्ड सर्च करना होता है आपकी फ़ाइल के अंदर, या कोई एक 2-3 वर्ड से मिलके कोई कोई सेंटेंस हो, या कोई बड़ा सा वर्ड हो, उसको भी आप देख सकते हैं, या कुछ लेटर से मिलके कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखना है। ठीक है, तो एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ चेक करना चाहते हैं कि जो ये यूज़र आईडी है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो मैं कंट्रोल सी क्या कर सकता हूँ, इस यूज़र आईडी को मैं कंट्रोल सी करूँगा, या फिर आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं कि वो कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर डाल देंगे, और इसमें सर्च करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। कंट्रोल वी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी, या फिर आप पेस्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि टोटल ये जो यूज़र आईडी जो आपने डाला है सर्च में,
ये टोटल 13 जगह पे मौजूद है इस फाइल के अंदर। और अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं वो दूसरी जगह है, ठीक है। दूसरी जगह इसलिए क्योंकि अभी जो सेलेक्टेड बता रहा है वो ये वाला बता रहा है। देखिए इसमें भी यूज़र आईडी लिखा हुआ है। आपने स्मॉल यू से सर्च किया लेकिन ये कैपिटल यू का भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल और कैपिटल दोनों का दिखा रहा है। टोटल ऐसे 13 जगह पे मौजूद है। पहला वाला तो ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, और ऐसे आप एंटर मारोगे तो आप सब जगह पे एक एक करके चले जाओगे। तो उसके लिए लेकिन आपको यहाँ पर रहना होता है इस सर्च विंडो में, ठीक है। अगर आप फाइल के अंदर रहेंगे एंटर मारेंगे तो वो ऐसे नेक्स्ट लाइन में ऐसे ऐसे बना देगा, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट सर्च पे जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च विंडो में रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं सर्च विंडो में जा रहा हूँ पहले, फिर अब एंटर मारूँगा तो मैं सारी लोकेशन पे चला जाऊँगा जहाँ जहाँ पर यूज़र आईडी यूज़ हुआ है। लाइन नंबर 31 पे यूज़ हुआ है, उसके बाद एंटर मारा। लाइन नंबर 37 यहाँ पर भी आपको यूज़र आईडी दिख रहा है, 55 पे भी दिख रहा है, यहाँ पर भी। ऐसे ऐसे सब जगह पे आप जा सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा कि कितनी जगह पे यूज़ हुआ है, और आप एंटर मारोगे तो उस जगह पे आप जा पाओगे, ठीक है। तो मैं इस सर्च विंडो जो है इसको, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं अच्छे काफ़ी जो यूज़फुल होते हैं, उनको उनको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिखाता है यहाँ पर ए और ए, ये एक लिखा हुआ है। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन कुछ ये है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक कर अभी इस पर क्लिक करते हैं तो उससे पहले समझते हैं कि अभी यहाँ पर एक सीन है कि आपने यूज़र आईडी जो सर्च किया है उसका यू स्मॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूज़र आईडी देखिए, इसका यू कैपिटल है, लेकिन ये फिर भी इसको भी दिखा रहा है कि ये भी सर्च का रिजल्ट दिखा रहा है वो, ये भी, क्योंकि ये भी यूज़र आईडी, ये भी यूज़र आईडी, दोनों का लेटर, इसका स्मॉल यू है, इसका कैपिटल यू है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों में यू तो आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्मॉल यू वाले ही दिखें, आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव हो। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो आपने एग्जैक्टली ऐसे लिखा है वैसे होना चाहिए। यू स्मॉल में लिखा है तो यू स्मॉल में मिलना चाहिए, कैपिटल में नहीं मिलना चाहिए। तो उस केस में ये रिजल्ट में नहीं आना चाहिए कि कैपिटल यू वाला, क्योंकि इसमें कैपिटल में आ रहा है यू और इसमें स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में चाहते हैं कि यू भी स्मॉल में जैसे आपने लिखा है एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए, यू स्मॉल में, एस स्मॉल में, ई आर, ऐसे। ऐसे नहीं कि आईडी में डी आपको कैपिटल में मिल जाए, ठीक है। तो जिस तरीके से जो केस में लिखा है, आई यहाँ पर आई कैपिटल में, तो आई कैपिटल में होना चाहिए आप जहाँ पे सर्च कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये करना है, केस सेंसिटिव रखना है कि जो आपने यहाँ सर्च किया है, तो अगर इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ वही दिखेंगे जो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो ए पे करूँगा क्लिक, तो आप देखिए पहले 13 दिखा रहा था टोटल सर्च, अब 9 दिखा रहा है ना। पहले 13 दिखा रहा था, अभी 9 दिखा रहा है। बाकी के 4 इसलिए गायब कर दिए क्योंकि बाकी के 4 में क्या कैपिटल, किसी में कैपिटल यू आ रहा था या कुछ कैपिटल में और कोई चीज़ें आ रही होगी, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं था बाकी बाकी जगह, इसीलिए वो हट चुके हैं अब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सर्च में जाता हूँ, यहाँ पर एंटर मारूंगा। अभी इसने यही लाइन नंबर 17 पे यूज़र आईडी सेलेक्ट किया। अभी मैं फिर एंटर मारूंगा तो वो इस पे नहीं दिखाएगा, अब इस पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल यू है और यहाँ पर स्मॉल यू है, और आपने इस पे इसको सेलेक्ट कर दिया है। तो इसका सेलेक्ट करने का मतलब है कि आपका यू स्मॉल है तो आपको यू स्मॉल वाले में सर्च करके मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर हूँ, एक बार एंटर मारूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा। सेकंड बार मारूंगा तो वो देखो लाइन नंबर 55 पे चला गया। उसने रिजल्ट में ये नहीं डाला क्योंकि इसका यू कैपिटल में था। तो कैपिटल और स्मॉल आप चाहते हैं कि मतलब कि स्पेसिफिक रहना चाहते हैं कि अगर आपने यू डाला है तो स्मॉल यू डाला है तो स्मॉल यू ही रहे, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई सा भी यू कैपिटल स्मॉल कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन अगर यूज़र आईडी लिखा हुआ है कहीं पे, चाहे यू कैपिटल में हो स्मॉल में हो, चाहे आई कैपिटल में हो स्मॉल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आपको वर्ड यही ऐसा होना चाहिए, यूज़र आईडी आना चाहिए उसमें। तो उस केस में आप इसको हटा सकते हैं ऑप्शन को फिर से। तो फिर से हटाएंगे तो इस बार आपको सारे यूज़र आईडी जहाँ जहाँ भी लिखा होगा, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, सब दिखेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं एंटर मारता हूँ तो पहला यूज़र आईडी इसको यहाँ दिखा, दूसरा देखिए, दूसरा अभी इसको ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कैपिटल और स्मॉल का क्या फ़र्क होता है। ये मैच केस करके इसका नाम होता है। ये आपको इसका नाम ये इससे दिख रहा होगा कि एक कैपिटल में ए दिखा रहा है, एक स्मॉल में ए दिखा रहा है। मतलब कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वो
कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखेगा कि आपने कैसे लिखा है, यहाँ पर सर्च में क्या कर रहे हैं उसका वो ध्यान रखेगा अच्छे से। ठीक है, एक होता है दूसरा ये AB करके। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए टोटल इसको 9 मिल रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसे जाता हूँ तो इसमें ये डिफरेंस है। ये क्या करेगा, ये तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि जो आपने यूज़र आईडी डाला है, यूज़र आईडी यहाँ पर भी आ रहा है, यूज़र आईडी यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो यूज़र आईडी आ रहा है वो किसी और के साथ भी आ रहा है, यहाँ पे उसके आगे ACT भी लग रहा है, सेट भी लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र आईडी जैसा ही दिखे, उसके आगे कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भी कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र आईडी है वो पूरा एक कंप्लीट नहीं आ रहा, उसके वो किसी के साथ आ रहा है, ACT के साथ आ रहा है ना, तो किसी के साथ नहीं आना चाहते हैं कि कोई जो भी आपने वर्ड डाला है वो किसी के साथ नहीं आए, उसके आगे भी कुछ ना रहे, पीछे भी कुछ ना रहे। तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बताएगा कि आपने जो लिखा है तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए और वैसा का वैसे ही दिखना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी ये इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके इसमें जाता हूँ, एंटर करता हूँ, यूज़र आईडी इसने सेलेक्ट किया, सेकंड वो कहीं और चला गया, है ना। सब उसको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पूरा वर्ड जो है U से लेकर D तक ही दिखेगा। D के बाद तो कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं कि ABC साथ में आ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे आप तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वर्ड आपका स्टार्टिंग U से मिलेगा और D के से ही एंड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि D के बाद कुछ आ रहा है या U से पहले कुछ आ रहा है। ठीक है, और एक थर्ड वाला ऑप्शन होता है, मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का बोलता है, इसका कभी यूज़ किया नहीं मैंने, इसका आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, मोस्टली तो आपका काम इससे चल जाएगा। इस पहले वाले से सेकंड वाले को भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन आपको कहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो आप इसका भी देख सकते हैं। इस वाले का तो ज़रूरत पड़ेगा आपको, अगर आपको स्पेसिफिक किसी में चाहिए यूज़र आईडी इस तरीके से। ठीक है, तो और एक और चीज़ कि यहाँ जैसे आप ये जो बटन्स हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं जानने के लिए कि नेक्स्ट जगह कौन सी जगह यूज़ हुआ है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखाएगा कि यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट कौन सी जगह है जहाँ पर ये यूज़र आईडी यूज़ हुआ है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप ऐसे भी जा सकते हैं। एक मैंने ऑप्शन बताया कि आपको यहाँ पर आप इस विंडो में रहना पड़ेगा आपको, और फिर एंटर दबाएंगे तभी आप एंटर मार मार के नहीं जा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे दिखाएगा कि नीचे कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है फाइल में। अगर अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर का दिखाएगा कि ऊपर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। कहने का मतलब कि यूज़र आईडी इस लाइन से ऊपर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है ये आपको चेक करना है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे, और इस लाइन से जो 56 लाइन से नीचे अगर आपको चेक करना है तो डाउन वाला प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट जो चीज़ होती है सर्च ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस, इसमें एक और मस्त चीज़ है जो भी आपको कभी कभी उसका ज़रूरत पड़ेगा, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में देखिए आपको ये एरो आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये थोड़ा एक और ऑप्शन दिखाएगा रिप्लेस का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पास कोई वर्ड है और आप उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी आप जिससे भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस वर्ड को का नाम लिखेंगे, एंड उसके बाद आप उसको सिर्फ एक 1 बाय 1 करके चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और सारों को एक साथ ही चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि यूज़र आईडी हमको चेंज करना है हमको, है ना। और अभी के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर यूज़र आईडी इसी तरीके से मिलना चाहिए, मतलब कि यू से चालू होना चाहिए, डी पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यूज़र आईडी इसने वही वही चूज़ करेगा है जहाँ पर फिर यू से चालू हो रहा है, और सॉरी जिसमें स्मॉल यू में आ रहा हो, कैपिटल यू वाला चूज़ नहीं करेगा, जिसमें कैपिटल यू वाला था तो ये हटा दिया उसने। यूज़र आईडी इस तरीके से ही रहना चाहिए। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये पूरा वर्ड में रहे, मतलब कि यू से चालू हो डी पे ख़त्म हो, ऐसा वाला वर्ड ही मिलना चाहिए यहाँ पर, तो इसको भी चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी टोटल 9 रिजल्ट्स हैं। अब इन 9 जहाँ जहाँ पर ये फाइल में यूज़ हुआ यूज़र आईडी, इसको आप चेंज करना चाहते हैं यूज़र आईडी से कुछ और नाम से, और हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि यूज़र आईडी से इसको यूज़र नेम करना चाहते हैं।
यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र आईडी से यूज़र नेम में चेंज करना चाहते हैं तो तो ये ऑप्शन क्या करेगा, ये एक एक करके सब जगह चेंज करने लगेगा। तो नो ऐसे करके 9 बार प्रेस करेंगे इसको, तो आप सारी 9 जगह पे जहाँ जहाँ पर ये यूज़ हुआ है यूज़र आईडी, उसको वो यूज़र नेम में बदल देगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए इसने अभी पहला वाला को चूज़ किया है। पहले ये चूज़ करता है फिर रिप्लेस करता है। अभी चूज़ किया, अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने वो रिप्लेस कर दिया होगा। अभी मैं ऊपर जाऊँगा तो देखिए आप, यहाँ पर आपको ये यूज़र आईडी नहीं दिख रहा है, अब यूज़र नेम दिख रहा है, तो ये रिप्लेस हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने ये चूज़ किया, अभी देखना इस पर क्लिक करूँगा तो वो रिप्लेस कर देगा, देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। अब इसने ये सेलेक्ट किया, अभी इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी वर्ड्स को किसी दूसरे वर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये ऐसे दिखता है। आपको रिप्लेस करना है तो आप इसको एक्सपांड करना होता है, आपको यहाँ पर आपको टाइप करना होता है, और सबको एक साथ चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल सारों को एक साथ चेंज कर देगा। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर यूज़र नेम आ गया, और बाकी सब जगह यूज़र आईडी जहाँ पे भी था वहाँ पे सब अब यूज़र नेम आ चुका है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी काफ़ी यूज़ करते हैं हम सर्च एंड रिप्लेस करने के लिए। किसी चीज़ को सर्च करते हैं और उसको दूसरी चीज़ में रिप्लेस करना होता है तो कभी ज़रूरत पड़ता है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने पूरा बताया इसके बारे में अच्छे से कि सर्च जो विंडो आता है ये क्या काम करता है। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ यूज़र आईडी में। चलिए अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपना है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था कंट्रोल एफ था, कंट्रोल एफ से फाइल के अंदर हम एक ही फाइल, जिस फाइल के अंदर जिसको भी हमने ओपन कर रखा है उसके अंदर हमको कुछ सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। आपके पास अभी दूसरा केस है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको सर्च करना है किसी चीज़ को सारी फाइल्स के अंदर, एक ही फाइल के नहीं, जो भी सारी फाइल्स, मतलब कि जो भी आपके जो भी वी एस कोड में आपने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है उसके अंदर जो सारी फाइल्स मौजूद है, आप सारी फाइल्स को स्कैन करना चाहते हैं। जो भी वर्ड आप चाहते हैं कि वो पता करे वी एस कोड में कि पर्टिकुलर जो भी वर्ड आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र आईडी यूज़ किया है, तो आप चाहते हैं कि ये यूज़र आईडी सारी फाइल्स में बताए कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो ऊपर वाला कंट्रोल एफ था, इसमें बस शिफ्ट एक्स्ट्रा चीज़ आती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाते हैं और ऐसे आप पूरे आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ को सर्च कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो अभी हम फॉर एग्जांपल हम टाइप करते हैं सेम चीज़, इस बार अपने को क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ, एंड यहाँ पर आप अपना डालेंगे जो भी आपको सर्च करना है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा यूज़र आईडी सर्च करना है फॉर एग्जांपल। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी डाला तो इसने मेरे को बोला है कि इसको टोटल 23 रिजल्ट मिले हैं, 4 फाइल में मिले हैं इसको, मतलब 4 फाइल में यूज़र आईडी मिला है इसको, और 4 फाइल में टोटल 23 बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, इधर खींचता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये भी दिखा देगा है ये जो यूज़र आईडी है वो कौन कौन सी फाइल में यूज़ हो रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है, ये भी बता देगा। तो आप देखेंगे कि एक ये फाइल है जिसके अंदर यूज़र आईडी यूज़ हुआ है, वैसे ही कुछ एडिट यूज़र करके है जहाँ पर ये यूज़ हुआ है। तो हर एक लाइन बताएगा कि यहाँ पे वो सारी लाइनें दिखा देगा जहाँ जहाँ पर यूज़र आईडी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप जाके देख भी सकते हैं, पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपांड और कोलैप्स हो जाएगी। मतलब कि आप चेक करना चाहते हैं कि ये फाइल में आपको, ठीक है यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फाइल में देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर, ठीक है मैं यहाँ पर यूज़ हुआ है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और उसी जगह पे ओपन होगी जहाँ पर आपका ये माउस आपने जिस पे क्लिक किया है। देखिए यूज़र कॉन्स्ट सेट यूज़र आईडी सेट यूज़र आईडी पे क्लिक किया और ये देखिए लाइन नंबर 14 पे कॉन्स्ट यूज़र आईडी सेट यूज़र आईडी ओपन हो चुका है। और ये एडिट यूज़र फाइल थी तो एडिट यूज़र फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको ग्लोबल सर्च बोलते हैं, जो कि आप पूरे प्रोजेक्ट में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डालते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन होता है जो भी आपको अवेलेबल भी होता है यहाँ पर मेनू ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन जो था एक्सप्लोरर था, दूसरा ये सर्च ऑप्शन है। तो इसमें आप
फॉर एग्जांपल इसी सेम फाइल में अगर मैं यहाँ इसको ओपन करना चाहता हूँ कि ये कहाँ यूज़र आईडी जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो वो इस जगह पे ओपन हो जाएगा, लेबल HTML4 यूज़र आईडी। ठीक है, ऐसे मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट फाइल में देखना चाहता हूँ तो उसको मैं क्लोज़ करूँगा। एंड ऐसे नेक्स्ट फाइल में मुझे चेक करना है कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो अब देखिए यूज़र फॉर्म ओपन हो चुकी है। यूज़र फॉर्म के अंदर यहाँ पे चूज़ किया था तो ये वाला जो लाइन था वो फाइल के अंदर उसने ओपन कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी वर्ड को पूरे प्रोजेक्ट में सर्च कर सकते हैं, Ctrl+Shift+F दबा के। ठीक है, और यहाँ पर भी वो जो ऑप्शन थे वो सेम यहाँ पर लागू होते हैं। जैसे आपको सिर्फ चेक करना है कि यूज़र आईडी में यू स्मॉल में होना चाहिए, आई कैपिटल में होना चाहिए, इसी तरीके से एग्जैक्ट ऐसे होना चाहिए जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया है, मतलब कि केस कैपिटल स्मॉल का ऐसे रहना चाहिए जैसे यहाँ पे आपने डाला है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, तो फिर रिज़ल्ट आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि ऐसे ही दिखाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और आपको रिप्लेस करना है तो आपको रिप्लेस का भी सेम ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार ये रिप्लेस क्या करेगा, ये रिप्लेस सारी फाइल्स में करेगा जहाँ जहाँ पे, क्योंकि आपको जो सर्च रिजल्ट मिला है वो सारी फाइल्स में मिला है, तो इसलिए जब आप रिप्लेस करने जाएंगे तो वो भी रिप्लेस सारी फाइल्स के अंदर होगा, ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक फाइल में होगा, क्योंकि सर्च सारी फाइल्स में हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी यूज़ हुआ है आपने जो सर्च किया है तो वहीं पे सारी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल सर्च है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। वैसे अपने पास लास्ट बचता है ये RAFC। तो ये हम इसका मोस्टली हम यूज़ करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, रिएक्ट में यूज़ होता है ये। और बाकी की जो कमांड्स थे वो जनरली आप जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टू रिएक्ट है RAFC कमांड। और ये अपने को हेल्प करता है कि अगर अपने को कोई कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, मतलब कि कम कोड लिख के हमको सिर्फ एक कमांड टाइप करना होता है, उससे आपका कंपोनेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ये होता है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो आपको ये रिएक्ट का एरो फंक्शन बना देगा, इसका मतलब ये हुआ रिएक्ट का एरो फंक्शन बनेगा, कंपोनेंट रिएक्ट एरो फंक्शन जो कि कंपोनेंट में बनेगा, और एक्सपोर्ट भी डाल देगा वो, मतलब कि एक्सपोर्ट भी यूज़ हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको कि कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे, मेरा ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो इसमें ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कमांड कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसके लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो सोर्स फोल्डर पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक टेस्ट नाम से कोई कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फाइल का नाम लिखेंगे आप टेस्ट, वो कंपोनेंट जो रिएक्ट का कंपोनेंट बनेगा वो जावास्क्रिप्ट में बनेगा, तो .js लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको test.js फाइल क्रिएट हो चुकी है विद test.js नाम से। ठीक है, अभी इस फाइल के अंदर ये एम्प्टी पड़ी है, और आपको जनरली आपको इसको कंपोनेंट में क्रिएट करना होता तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करके आप लिखते हैं, एंड देन आपको आप लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, देन आपके कंपोनेंट का नाम होता है टेस्ट। एरो फंक्शन में बनाते हैं इसको, तो एरो फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, एंड यहाँ पर आप को जो भी करना होता है रिटर्न। तो इसमें आप कुछ रेंडर कराने होते चाहते, सपोज पी टैग में कुछ दिखाना चाहते। हेलो, ठीक है, तो ये जो ये फॉर एग्जांपल ये अपने को करना था कि कंपोनेंट बनाना है, और फंक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए, एरो फंक्शन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो एरो फंक्शन का कंपोनेंट होना चाहिए जिसका नाम टेस्ट सेम वही रहेगा जो आपके फाइल का नाम है, और आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये आपको मैन्युअली लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको इसको शॉर्टकट जब आप तो डायरेक्टली बनाना चाहते हैं विदाउट टाइपिंग ऑल ऑफ दिस, तो उस केस में आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे RAFCE एंटर, एंड देखिए आपको ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली आपको सब मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखा हुआ आ जाएगा।
आपका कंपोनेंट भी बन जाएगा टेस्ट सेम नाम से जो फाइल का नाम है, और रिटर्न में कुछ डमी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एंड लास्ट में इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके भी मिल जाएगा आपको। तो यही है कि क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हैं तो ये बार बार अपने को लिखना पड़ता है, जैसे एरो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो लिखना ही पड़ता है बार बार। तो इन सब से बचने के लिए ये शॉर्टकट होता है RAFC। फिर आपको एक डमी सा कंपोनेंट क्रिएट कर देता है, फिर आप उसको जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बाद में। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लेकिन ये तभी यूज़ करते हैं हम जब भी आपको रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट के जब आप फाइल बनाते हो और उस फाइल का नाम आप सेम रखना चाहते हो, कंपोनेंट का जो नाम रहेगा वो भी फाइल का जो नाम है वही रखेगा। उस केस में आप सिंपली टाइप करेंगे RFC एंटर, एंड आपको कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये वो कमांड्स हैं जो हमने इस विजुअल स्टूडियो कोड में देखे। इसमें से इतने ज़्यादा कमांड्स नहीं हैं, तो शुरू में आपको शायद इनके शॉर्टकट कमांड जो है वो याद रखने में दिक्कत आ सकता है, मतलब कि आपको इतना याद नहीं रहेगा। तो उस केस में आप इस जो ये पेज है इसको यहाँ पर ऐसे रेफरेंस ले सकते हैं, इसको देख देख के कर सकते हैं शुरू शुरू में। एक बार जब आपके हैबिट में आ जाएगा ये चीज़, फिर आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इन कमांड को आपके दिमाग में रहेगा और आप ऐसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने वो सारे कमांड्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और जो हम बार बार यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ में आए हों। So that's it guys for this video, and I'll see you guys in the next video. Bye.